बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़र, आप देख रहे हैं काका अखिल व्लॉग। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वे किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। आज की वीडियो आपके सवालात और उनके जवाबात के हवाले से है। कुछ लोग मुख्तलिफ टाइप के सवालात करते हैं, कुछ तो ऐसे सवालात करते हैं कि उसकी कोई तुक ही नहीं बनती। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि उनको मुकम्मल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना हर बार हम प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं, तो आज उस इशू को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपके जो कमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ सवालात सेलेक्ट किए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इस सेशन को आगे लेते जाएंगे। पेस्टल कैटेगरी के हवाले से होता है कि आया हम 30 बोर पेस्टल परचेस करें या 9 mm पेस्टल परचेस करें। तो अच्छा, ये कॉमन सवाल है। पेस्टल कैटेगरी में जितने भी पेस्टल आते हैं वो जो पेस्टल का काम होता है वो दोनों एक ही जैसे हैं, चाहे आप 30 बोर ले या 9 mm ले। एक तो आपको 30 बोर की प्राइस जो है वो आपको कम मिल जाती है बनस्बत 9 mm कैलिबर के जो पिस्टल्स होते हैं। और दूसरी बात यह है कि 30 बोर में आपको वेरिएंट वगैरह आपको ज़्यादा नहीं मिलती, सिर्फ कुछ एक मॉडल है जो आपको उस पर कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। 9 mm में ये है कि उसमें आपको मुख्तलिफ ममालिक के प्रोडक्ट मिलते हैं, और दूसरा ये है कि उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से। अच्छा, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। 9 mm कैलिबर पसंद है या 30 बोर आपको पसंद है। अच्छा, 9 mm जो है उसमें पेनिट्रेशन पावर की बजाय उसको स्टॉपेबल पावर उसका ज़्यादा है, यानी कोई चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसको वो स्टॉपेबल पावर उसका ज़्यादा है। दूसरी बात यह उसमें आपको थोड़े से राउंड आपको ज़्यादा कैरी करने पड़ते हैं। एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसमें आप ज़्यादा राउंड कैरी कर सकते हैं, और जो है 30 बोर में आपको सिर्फ 8 राउंड जो है कैपेसिटी आपको मिल जाती है। अच्छा, आपका दूसरा सवाल अमूमन होता है कि 9 mm में कौन सा अच्छा पिस्टल है। यानी 9 mm में तो बहुत से ममालिक के पिस्टल होते हैं, रशियन भी है, तुर्की भी है, जितने भी हैं ममालिक के हैं, तो कौन सा उसमें अच्छा है। उस हवाले से मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि पिस्टल कैटेगरी में जो भी आता है वो एक ही काम सेम काम करता है, यानी 50 मीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसमें वज़न आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा कम मिल सकता है, क्योंकि उसमें किसी में राउंड कम, किसी में राउंड आप ज़्यादा कैरी करते हैं। तो ये कुछ मुख्तलिफ बातें उसमें होती है। बाकी किसी भी प्रोडक्ट में यानी में अगर आप तुर्की मेड ले, रशियन ले या किसी और मुल्क का ले, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके डिज़ाइनिंग और आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ दोस्त है कि 30 बोर को 7 राउंड कंसिडर करते हैं, और कुछ दोस्तों ने मुझसे बार बार ये सवाल किया है कि आप 8 राउंड कहते हैं, तो ये तो 7 राउंड है। तो अच्छा, ये तो कहीं सुनी बात ही होती है। मैं जो आपको बात करूंगा तो इंशाल्लाह वो दलील के साथ करूंगा। तो पिस्टल जो है कंपनी आपको ये बताती है कि ये 8 राउंड है, तो इस हवाले से थोड़ा सा खैर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास एक 30 बोर ये एक यूज़र मैनुअल पड़ा हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा लेता हूँ। इसलिए हम आपको कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की यूज़र मैनुअल जो होती है वो लाजमन पढ़ा कर, उसमें यह होता है कि इसमें आपको आसानी होती है मुकम्मल मालूमात जानने के लिए। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताई गई है। यहाँ अगर आप देखें तो ये आपको लिखा हुआ है कैपेसिटी राउंड जो है 8 राउंड मैगजीन कैपेसिटी लिखा हुआ है। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम करें, उसको कंप्लीट पढ़ें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं अगर आपको 8 राउंड का कहता हूँ तो ये मैं अपनी तरफ से खुद नहीं कहता, ये जो कंपनी कहती है उसी के हवाले से हम आपको बताते हैं कि ये इस राउंड का है, उसमें इतने राउंड आप रख सकते हैं। अच्छा, एक और आपका सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि पिस्टल जो है वो इम्पोर्टेड अच्छा है या लोकल अच्छा है। इम्पोर्टेड जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे 30 बोर की सर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राइफल कैटेगरी में है या पिस्टल कैटेगरी में है, तो उसके कंपैरिजन आप लोकल के साथ नहीं कर सकते। लोकल जो होता है वो मुख्तलिफ मटीरियल, मुख्तलिफ दातों को मिला के बनाया जाता है, और जो इम्पोर्टेड सामान होता है वो बाकायदा कंपनी उसको बनाती है, फिर उसको टेस्ट करती है, जितने भी होते हैं इशू वो हल करने पड़ते हैं, और उसके बाद इसको बाहर के ममालिक को भेज जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अच्छी हो तभी उस कंपनी की मशहूरी होती है और उसका नाम बढ़ता है, और अगर वो गलत प्रोडक्ट बनाएं तो उसका नाम घटता है और यानी उसको अच्छा नहीं समझा जाता। और लोग जो आप बनाते हैं तो उसको तो आपको पता है, उसको तो नाम इशू या फेम का तो कोई इशू होता नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा बना चल जाता है तो ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना तो नहीं चला तो कोई मसला नहीं है। अब बाज़ औक़ात आपको उस्ताद ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं, आप उसको लेके आ जाओ, हम दोबारा बना देंगे। हाँ, अलबत्ता उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप लोकल ले तो एक तो आपको बजट कम मिल जाता है, दूसरा ये है कि अगर आप अच्छा बना लें किसी भरोसेमंद बंदे से तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिलायबल हो, लेकिन उसके मुकाबले का नहीं हो सकता। अच्छा, एक और कॉमन सवाल है आपका कि 30 बोर का रेंज ज़्यादा है या 9 mm का रेंज ज़्यादा है।
تو میں نے آپ کو بتایا کہ 30 بور تھوڑا سا رینج میں زیادہ آپ کو ملتا ہے، یعنی افیکٹو رینج 9 mm اور 30 بور دونوں کی 50 میٹر ہوتی ہے، لیکن 30 بور جو ہے وہ تقریباً کچھ 55 یا 60 میٹر تک آپ اس کو افیکٹو رینج کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ باقی جو 9 mm ہے اس کی پاور اس سے کم ہے، وہ تقریباً 50 میٹر تک آپ اس کا رینج ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا آپ کا کامن سوال ہوتا ہے کہ آیا 9 mm کی پسٹل ہے، کچھ آپ کو لاکھوں میں مل جاتی ہے پرائزز، کچھ آپ کو یعنی 2 لاکھ 3 لاکھ تک مل جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جو آپ کو 9 لاکھ یا 10 لاکھ تک رینج کی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کو وہی جواب ریپیٹ کروں گا کہ اس میں آپ کو صرف کمپنی کی پرائز جو ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے، پسٹل کا جو کام ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ والی پسٹل بھی اٹھا لیں اور وہ سیم کرائٹیریا میں ہو، یعنی تقریباً کچھ 5 یا 6 انچ کے بیرل میں ہو، تو 50 میٹر سے آپ اس کو افیکٹو رینج کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ البتہ اس میں کچھ ایسے پسٹل ہے جس کے بیرل زیادہ ہو، وہ باقاعدہ سپورٹس شوٹنگ کے لیے بنتے ہیں، تو وہ ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تقریباً 100 میٹر تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی پسند کی بات ہوتی ہے، اگر مجھے پاکستانی چیز پسند ہے تو اس کے الگ پرائز ہے، مجھے امریکن پروڈکٹ پسند ہے تو اس کے الگ پرائز ہے۔ جتنا ملک ہم سے دور ہوگا امپورٹڈ کے اس کے ٹیکسز اور اس پہ جو ہے وہ خرچہ آئے گا، تو اتنی اس کی پرائز آپ کو پاکستان میں زیادہ ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں کچھ چیزیں آپ کو کچھ ممالک کی ملتی ہے، کچھ آپ کو نہیں ملتی۔ جیسے جیسے مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ شارٹ ہوتا جاتا ہے تو اس کی پرائز انکریز ہوتی جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو اور پروڈکٹ نہ ہو تو پرائز آپ کو اونچی مل جاتی ہے، اگر پروڈکٹ زیادہ آ جاتا ہے اور ڈیمانڈ کم ہو تو پرائز پھر آپ کو کم مل جاتی ہے۔ اچھا تو دوستو یہ تھے آپ کے کچھ سوالات، تو اس کے جوابات تو انشاءاللہ ہم اس سیشن کو جاری رکھا کریں گے۔ آپ کے کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہوتی ہے تو کمنٹ میں اس پروڈکٹ کا نام ضرور لکھا کریں اور اس کے سوالات پوچھ لیا کریں، میں کوشش کروں گا کہ اس کے حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کروں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔